हेलो एवरीवन। सो आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली एक लैंग्वेज होती है जिससे हम कंप्यूटर से बात कर सकें। जैसे आप और हम, जैसे नॉर्मली हम ह्यूमंस हैं तो हम लोग आपस में एक लैंग्वेज होती है उससे बात करें। मैं अभी हिंदी में बात करूँ, इंग्लिश लैंग्वेज भी होती है हमारे पास। वर्ल्ड में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। उसी तरह कंप्यूटर से भी बात करने के लिए हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, उनमें से एक लैंग्वेज है, बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, बहुत ही डायनेमिक लैंग्वेज है, वो है पाइथन। सो पाइथन लैंग्वेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है। पाइथन सीखने के लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ पता होना नहीं चाहिए, बस बेसिक स्टार्टिंग से हम पता करेंगे। ठीक है, कि पाइथन के साथ हम कैसे स्टार्ट करें कोडिंग। ठीक है, सो मैं यहाँ पर एक कोड लिख रही हूँ। ठीक है, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे मुझे बता सकते हो इसका आउटपुट क्या होगा? आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा है। ठीक है, एंड आई गेस आप सब ने सही गेस किया होगा, सही आउटपुट दिया होगा कि इसका इस लाइन ऑफ कोड, ये है कोड, एक लाइन है कोड की जो मैंने एक कोडिंग लिख दी है, यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड लिख दिया है। सो इसको, इसमें आउटपुट होगा हमारा हेलो ए का कोडिंग क्लासेस। ठीक है, सो मुझे पता है 100% सब ने ये सही गेस कर लिया होगा। जिनको नहीं आता है ना, उन्होंने भी ये आंसर सही गेस कर लिया। देखो ये आ गया मेरा आउटपुट, हेलो ए का कोडिंग क्लास। ठीक है, सो अब जिनको कोडिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, उन्होंने भी इस कोड का आंसर दे दिया है, तो आप सोच सकते हो कि पाइथन लैंग्वेज कितनी इजी है और कितनी इंटरेस्टिंग है सीखने के लिए। ठीक है, सो जब हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं तो प्रिंट, देख रहे हो यहाँ पर प्रिंट, यहाँ पर हमने जब यहाँ पर प्रिंट किया है, सो ये प्रिंट हमेशा स्मॉल लेटर्स में होता है, क्योंकि जो पाइथन होती है, पाइथन लैंग्वेज होती है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब जैसे हमारे पासवर्ड्स होते हैं ना, अब पासवर्ड में जो कैपिटल लेटर वो कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल लेटर स्मॉल होना चाहिए, उसी तरीके से हमारे जो पाइथन लैंग्वेज है वो होती है केस सेंसिटिव। सो प्रिंट, ये जो है हमारा, ये प्रिंट अगर मैं स्मॉल लेटर्स में लिखूंगी तभी ये प्रिंट का काम करेगा। अगर मैंने एक आधा कोई भी लेटर ऊपर नीचे कर दिया, केस चेंज कर दिया या स्पेलिंग गड़बड़ कर दी, तो ये मेरा प्रिंट की तरह काम नहीं करेगा। और इसका क्या काम है? प्रिंट के बाद हमेशा ये ब्रैकेट आते हैं, उसके बाद ये कोट्स आते हैं। ठीक है, सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर फिर से प्रिंट लिखती हूँ और मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेलो शिखा। अच्छा, मुझे यहाँ पे सिंगल कोट यूज़ करना है, मुझे आदत है डबल कोट यूज़ करने की स्टार्टिंग से, तो इसलिए मैं डबल कोट्स यूज़ करती हूँ। ठीक है, ऐसे सिंगल कोट्स भी सेम ही काम करेगा। मैं अब यहाँ पर रन करूँगी तो आप देखोगे हेलो ए का कोडिंग क्लासेस एंड हेलो शिखा दोनों यहाँ पर आउटपुट आ गए हैं। ठीक है, अब तुम क्वेश्चन यहाँ पर अगर नोटिस करो तो दोनों में प्रिंट की स्पेलिंग सेम, को यहाँ पे सर्कल भी लगाया, ये सर्कुलर ब्रैकेट्स भी हैं, और यहाँ पर ये कोट्स भी लगाए। सो इन कोट्स, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो प्रिंट फंक्शन एज इट इज प्रिंट करता है। देखो मैंने यहाँ पे हेलो एक कोडिंग क्लासेस है, यहाँ पे फुल स्टॉप के साथ, यहाँ पे भी ऐसा ही लिखा है हेलो शिखा लिखा है विद स्पेस, यहाँ पे भी हेलो शिखा लिखा है। सो कोट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है प्रिंट फंक्शन यूज करके। सो अब आपको प्रिंट के बारे में समझ में आ गया? ठीक है, ग्रेट। सो अब जो हमारे पाइथन है ना, वो एक्चुअली सीक्वेंशियल लैंग्वेज है। सीक्वेंशियल लैंग्वेज, अब सीक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप। सो यहाँ पर आप देखोगे पहले जब मैंने प्रिंट किया हेलो एका कोडिंग क्लासेस तो वो ही मुझे पहले आउटपुट आया, उसके बाद प्रिंट किया हेलो शिखा तो सेकंड आया हेलो शिखा। सो सीक्वेंस में हो रही है कोडिंग यहाँ पर, है ना। सो हमेशा पाइथन में कोडिंग करते हुए सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब क्यों ज़रूरी है मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, सो लेट्स से मैं यहाँ पर ना मैं यहाँ पर एक, देखना आप यहाँ पर मैं ना कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और अगर आपको लगे, पता चले कि मैम क्या बना रही है यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब देखो मैं प्रिंट यहाँ पे लिख रही हूँ, हर बार मैं यहाँ पर प्रिंट लिख रही हूँ। ठीक है, सो अब जब मैं यहाँ पर रन करूँगी तो आप देखोगे कि मेरा एक ट्रायंगल बन गया, इन्वर्टेड ट्रायंगल बन गया, राइट। तो सीक्वेंस में था इसलिए इन्वर्टेड ट्रायंगल बन गया। अगर मैं इसका सीक्वेंस चेंज कर दूं, मैं ये वाला प्रिंट उठाकर पहले लिख देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा इन्वर्टेड ट्रायंगल बने,
कोड्स तो सारे सेम है, जो इन्वर्टेड ट्रायंगल बनाने के लिए कोड्स चाहिए होते वो सारे के सारे हैं यहाँ पे, कुछ भी चेंज नहीं है ना। बट मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, और जैसे मैंने सीक्वेंस चेंज किया तो देखो मुझे इन्वर्टेड ट्रायंगल नहीं मिला है, कुछ और ही मिल गया है। मुझे जो आउटपुट चाहिए था, कोड्स मैंने सही लिखे हैं सारे, मगर सीक्वेंस गलत कर दिया। अब मैं चाह रही थी कि मुझे इन्वर्टेड ट्रायंगल मिले, बट क्योंकि मैंने सीक्वेंस गलत कर दिया है उस वजह से मुझे आउटपुट भी गलत आएगा। ठीक है, सो इसीलिए हमें हमेशा सीक्वेंस का ख्याल रखना पड़ता है अपनी कोडिंग करते हुए। ओके, ग्रेट। सो ये था इंट्रोडक्शन हमारे पाइथन लैंग्वेज का। आगे की वीडियोस में आपको बहुत सारी चीज़ें और बताने वाली हूँ, छोटी छोटी जिससे हम बिग प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं। ओके, बाय।